नमस्कार। पुनर्नवा नाड़ी रसायन आरोग्य संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं औषधि की। तो औषधि की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे शरीर के अंदर कोई विकृति आ जाती है। तो उस विकृति को ठीक करने के लिए हमें जो औषधि की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें सही आहार की जरूरत पड़ती है कि हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार सही आहार क्या हो। जो हम खाना खाते हैं वो भी एक औषधि के समान है। अगर हम अपने प्रकृति, मौसम, देश, काल, समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए एज ए औषधि की तरह काम करती है। और टेम्परेचर भी औषधि की तरह काम करता है। अगर हमें मान लेते हैं कि अल्सर हो गया है या निमोनिया हो गया है, तो उसमें बड़ा टेम्परेचर का बड़ा वो रहता है, असरदायक रहता है कि किस टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, किस टेम्परेचर में हम नहीं रह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है औषधि। भोजन भी एक औषधि है। अब उसके बाद आता है औषधि। तो औषधि में जैसे तुलसी हो गई, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, क्लोरोफिल हो गया, हरे पत्तों का जूस हो गया, ये भी एक औषधि है जो हमारे घर के आसपास मिलती है, हमारे घर से बाहर मिलती है, मार्केट में मिलती है, सब्जी की दुकान मिलता है, हमारे घर के किचन में है, उसमें होता है। फिर आता है वन औषधि। ऐसी औषधि जो जंगलों में पाई जाती है, जहां पर मनुष्य पानी नहीं देता है, वो नेचर ही डेवलप करती है। जंगलों में होती है जहां पर मनुष्य का जाना लगभग नगण्य होता है, जहां पर कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, कोई मतलब व्हीकल से नहीं जाता है, आदमी पैदल जाता है, वो वन औषधि। तो सबसे पहले जब हम बीमार होते हैं तो हमारा अगर सही आहार अगर शरीर की प्रकृति के अनुसार अगर हो जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो पहली दवा हमारी ये हो गई। दूसरे नंबर पर जो दवा होती है वो हमारे घर के किचन से रिलेटेड सब जो भी चीजें हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, मैंने बताया भी आपको, वो चीजें हो गई, वो भी औषधि की तरह काम करती है। फिर आती है वन औषधि, जो बताया आपको जंगलों में पाई जाती है। अब क्या होता है कि इनकी स्टेजेस भी अलग अलग हैं। जब हमारे कोई बीमारी जब खान पीन से नहीं ठीक होती है तो हमको औषधि लेनी पड़ती है, जैसे कुछ स्पाइसेस, ऐसा अदर चीजें। और जब उससे भी नहीं ठीक होता है तो हमको वन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अब उसमें भी क्या होता है कि मैक्रो न्यूट्रिशंस, मैक्रो जैसे तत्व क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं। अब आप ये देख रहे हैं हमारे हाथ में एक रसायन है, ये काफी पुराना है और जितना पुराना होता जाएगा इतना ये बहुमूल्य होता जाएगा। तो इसकी एक बूंद लगा लेने से या हमें एक बूंद से डाल लेने से हमारे शरीर के अंदर जो रसायन है वो तुरंत बदलने लगते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, आपको ये दूसरा रसायन देख रहे हैं, इस तरीके से रसायन है। ये एक बूंद अगर हम लेते हैं तो जो समस्या है अगर किसी प्रकार की, तो वो चीज ठीक हो जाएगी, बट यही दूसरी चीज में प्रॉब्लम बढ़ा देगी। अब ये मैं बताऊं आपको, इसको शीतल रसायन बोलते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए मुझे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो एक बूंद जो है एक गिलास पानी में डाला और उससे जो है शरीर की प्रकृति के अनुसार, और फिर देखते हैं एकदम सही ठंडा हो जाता है, आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। और 2 4 5 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, उस हिसाब से ये दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है गर्म रसायन, जैसे ठंड लग गई, ऐसे से सर दर्द होने लगा, आपका बहुत तेज हो रहा, कई चीजें से नहीं हो रहा है, इसको सूंघने मात्र से ही ये चीजें ठीक हो जाती है। तो ये गर्म रसायन है, ठंडा रसायन है। तो शरीर के प्रकृति के अनुसार जो रसायन बनाए जाते हैं वही चीजें होती हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 5 किलो जो है आपको लौकी खानी है, या मैं बोलूँ आपको जो है 250 ग्राम जो है लौंग खाना है, तो नहीं खा सकता, आदमी बीमार हो जाएगा। बट उसका माइक्रो न्यूट्रिशंस अगर हमको एक क्वांटिटी मात्रा में चाहिए तो वो चीज़ें ठीक होती है। अब जैसे क्या होता है कि सपोज करिए कि जो फीवर की दवा है डोलो 650 mg की, उसको हम लेते हैं तो उसका एक निश्चित मात्रा है, 500 mg की निश्चित मात्रा है। पर हम जब खाना खाते हैं तो उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। तो जब हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार और शरीर के वजन के अनुसार अगर हम, और कब पित्तवात की मात्रा कितनी हमारे शरीर में, उसके अनुसार अगर हम भोजन को एक निश्चित मात्रा में लेते हैं, एक क्वांटिटी में लेते हैं, तो हमारा रोग ठीक हो जाता है, अति शीघ्र ठीक हो जाता है। तो शरीर की प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है।
अगर आप किसी भी चिकित्सा प्रणाली में हैं या घर से में आप रहते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो जब तक शरीर की प्रकृति को नहीं जानेंगे तब तक सब चीजें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ट्रायल एंड एरर रहेगा। जब तक आप शरीर की प्रकृति को अगर आप जान जाते हैं तो आपको मालूम है कि मुझे इस मौसम में क्या लेना है, फिर इस मौसम में क्या लेना है। अब जैसे ठंड लग के बुखार आ रहा है तो उसमें कौन सा काढ़ा पीना है, किसी को पसीना लग के आ रहा है तो उसमें कौन सा हमको काढ़ा पीना है, ये सब चीजों की जानकारी हो जाती है। अब जब ये प्रकृति की जानकारी हो जाएगी तो सब चीजें ठीक हो जाएगी, फिर आप बीमार नहीं होंगे। अल्टीमेटली ये हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा एक ही कि जो लास्ट समय है वो हमारा सुखमय कटे। पर क्या है कि सभी लोग इसी से भय रहते हैं कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमें कोई बीमारी ना हो जाए। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बीमारी का, कि अचानक बीमारी आ जाती है तो लाखों रुपए लग जाते हैं, घर बिक जाते हैं, औरतों के जेवर तक बिक जाते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो बीमारियों से हम कितना समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि हमें बीमारी से दूर कैसे रहा जाए। अगर हम बीमारी को समझेंगे तो कभी नहीं ठीक होंगे, पर शरीर की प्रकृति को, नेचर को, अदर चीजों को समझेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। और आज समय में देखिए मेडिकल एक्सपेंस कितने ज्यादा हैं कि आदमी जो है लगभग जो है 10 से 20% उसकी आमदनी उसी में खत्म होती जा रही है। तो इसलिए अपनी प्रकृति, अपने नाड़ी को समझना जरूरी है, अपने भोजन आहार को समझना है कि अपने आहार को समझ जाए तो ट्रायल एंड एरर नहीं रहेगा। अब अगर अपने आहार को समझ जाते हैं तो शरीर में ट्यूमर क्यों बनेगा। आपको मालूम है कि मेरा आहार क्या है, मेरा विहार क्या है, और उसी हिसाब से जो अपने शरीर को कम बेसी करेंगे। कब दालचीनी की चाय पीनी है, कब आपको जो है कोल्ड कॉफी पीनी है, कब आपको कद्दू की सब्जी खानी है, कब आपको दही खाना है, कब दूध पीना है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दूध मना करता हूँ। मैंने कहा मना करता हूँ, पर कफ नाली के लिए मना करता हूँ, पित्त नाली के लिए नहीं मना करता हूँ। आप दोनों पहलू देखिए। और पित्त वाले की भी अगर कोई दूध से एलर्जी तब मना करता हूँ। कोई चीज बुरी नहीं है धरती पर, सब चीज अच्छी है। बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर उस समय उसके अनुकूल है कि नहीं है, तापमान अनुकूल है कि नहीं है, और आपका प्रकृति और विकृति क्या है। प्रॉब्लम अन्न में नहीं है, फूड में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पेट में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। नहीं तो शुगर से अगर सभी को मधुमेह हो जाता शक्कर खाने से, तो सभी को हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर वो एंजाइम्स कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आज के लिए इतना ही। पुनर्वा नाड़ी रसायन आरोग्य संस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार।